भारत और पाकिस्तान के बीच में चल रही सन 1965 की जंग में स्पाइनल में गोली लगने की वजह से पैराप्लेजिक डिसेबिलिटी होने के बावजूद 1972 में इंडिया को फर्स्ट पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाने वाले मुरलीकांत पेटकर जी का जन्म 1 नवंबर 1944 को पेट इस्लामपुर सांगली महाराष्ट्र में हुआ। 2018 में इनको पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। मुरलीकांत पेटकर जी का गोल जब वो स्कूल में पढ़ने जाते थे बचपन से ही क्लियरिटी थी और उसी के लिए उन्होंने जिद पाली थी कि उनको गोल्ड जीतना, उनको मेडल जीतना है। और इस बात को लेकर बहुत बार क्रिटिसाइज किए गए। जितनी बार वो अपने सपने को लेकर, जितनी बार वो गोल्ड मेडल को लेकर, जितनी बार अपने आप को ओलंपिक में ले जाने तक की बात करते, हर बार वो लोगों के लिए बस महज मजाक का एक पात्र बनकर रह जाते। ये तो सबको पता है कि जिद्दी इंसान ही इतिहास रचता है और जिस पर्सन ने आज तक अपनी लाइफ में इतिहास रचा है उन सभी ने लाइफ में एक ना एक ऐसी जिद पाली है जिसके लिए उन्होंने पूरी लाइफ काम किया। अपनी लाइफ में मुरलीकांत पेटकर जी ने सिर्फ एक ही जिद पाला और वो जिद था उनको मेडल लाना है, गोल्ड मेडल लाना है। इस बात को लेकर वो जितनी बार क्रिटिसाइज किए जाते, जितनी बार उनको बेइज्जती का सामना करना पड़ता, जितनी बार भी वो लोगों के लिए हंसी का मजाक का पात्र बन के रह जाते, उस गोल तक पहुंचने के लिए उनको और ही ज्यादा क्लैरिटी मिलती जाती, उतना ही उसके बारे में, उसके विषय में उनको जानकारियां मिलती जाती। तो आज की इस वीडियो में आपको ऐसी 4 लर्निंग देने वाला हूं जिसकी वजह से आपको कोई भी गोल अचीव करने में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी और एक क्लैरिटी आपको भी मिलेगी ताकि आज के बाद में आपको कभी अपने गोल को बीच में छोड़कर जाना ना पड़े। एक जिद पालना जरूरी है। मुरलीकांत पेटकर जी ने बचपन से ही जिद पाला, लोगों के बीच मजाक का पात्र बनकर रह गए, लेकिन इस बात से उन्होंने कभी भी इनकार नहीं किया कि अब मेरा मजाक उड़ने लगा है तो मैं गोल्ड मेडल नहीं लाऊंगा। दूसरा चीज, एक कोच की आपको बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तीसरा, एक इमोशन जो आपको क्लैरिटी देता है आपके गोल्स को अचीव करने के लिए। चौथा, अपनी गोल्स को अचीव करने के लिए कंसिस्टेंट होकर, फोकस्ड होकर वर्क करते रहना। इन 4 लर्निंग्स को सीखने के साथ साथ में मुरलीकांत पेटकर जी के लाइफ के 6 जर्नी को भी सीखते चलेंगे। नंबर 1, ए फ्यूचर स्टार इज बॉर्न। मुरलीकांत पेटकर जी बचपन से ही रेसलिंग में, एथलेटिक में और हॉकी के बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट रहे हैं। एक बार जब मुरलीकांत जी ने गांव के प्रधान के बेटे को कुश्ती में हरा दिया, उस समय पूरे गांव के आक्रोश का उनको सामना करना पड़ा और वहां से उनको भाग ही जाना पड़ा, फिर वो वहां पर रुक नहीं सके। उस समय एक ट्रेन में बॉयज की पूरी बटालियन भरी हुई थी जो इंडियन आर्मी में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे और उसी के साथ वो भी पुणे चले जाते हैं और लाइफ की उनकी दूसरी जर्नी शुरू होती है, ए न्यू बिगिनिंग। इंडियन आर्मी में इलेक्ट्रॉनिक एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जवान के रूप में मुरलीकांत जी वर्किंग हो जाते हैं और बहुत जल्द ही मुरलीकांत जी को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती है टोक्यो में होने जा रहे 1964 के इंटरनेशनल सर्विस स्पोर्ट में पूरी इंडियन आर्मी को बॉक्सिंग के रूप में रिप्रेजेंट करने का। लर्निंग नंबर 2, उनको जरूरत पड़ता है एक ऐसे कोच की जो हमेशा से उनके लिए डेडिकेटेड हो, उनको एक नई दिशा दे, जो ऐसा कोच हो जो हर एक प्रकार की सिचुएशन को ऑब्जर्व करता हो। उसके बाद में इनकी द्वारा जितनी भी गलतियां की जाती है, एक पार्टिसिपेंट के द्वारा जितनी भी गलतियां की जाती है, एक कोच, एक मेंटोर उन सभी गलतियों को समझे और एक सही गाइडलाइन, एक सही दिशा प्रोवाइड करे। वहां से मुरलीकांत जी को एक लीडरशिप के रूप में एक कोच मिलता है जिसके लिए उनको सिकंदराबाद भेज दिया जाता ताकि वो अपनी बेस्ट से बेस्ट ट्रेनिंग कर सके और नेशनल में वो बॉक्सिंग के रूप में पूरी इंडियन आर्मी को रिप्रेजेंट कर सके। और इतिहास गवाह है कि जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास रचा। मुरलीकांत जी को भी लेकर, उनके सपने को लेकर, उनके गोल्ड को लेकर हर बार उनके मेडल की बात किए जाने पर हर बार उनको सिर्फ हंसी का पात्र बनाया, यानी कि जग ने उन पर हंसाई की, बहुत ज्यादा हंसाई की और इसकी वजह से उनको बहुत सारी क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा। स्कूल के टाइम पर जब मास्टर ने पूछा था कि उनके लाइफ का गोल क्या है तो उन्होंने बताया था मेडल जीतना है, गोल्ड मेडल जीतना। फिर वहां हंसी का पात्र बनते और ऐसे करते करते वो कई बार हंसी का पात्र बनते गए और हर बार गुस्से में आकर सिर्फ वो एक ही बात करते, हंसता क्यों है। मुरलीकांत पेटकर जी ने पूरी इंडियन आर्मी को बॉक्सिंग में रिप्रेजेंट करने के बाद में पर वो मेडल जीतते हैं। उसके बाद में उनको जो नेम फेम आइडेंटिफिकेशन मिलता है उसके लिए उनका तैयारी होता है गोल्ड मेडल के लिए और उनके पास में एक ऐसा चांस होते हुए भी वो गोल्ड मेडल को जीत सकते हैं, लेकिन वहां से थोड़ी सी डिस्ट्रैक्शंस हो जाती है। उसके बाद में उनकी लाइफ की तीसरी जर्नी शुरू होती है और तीसरी जर्नी पे उनको पोस्टिंग कर दिया जाता है कश्मीर में, जहां पर भारत और पाकिस्तान का 1965 में युद्ध चल रहा होता है।
भारत और पाकिस्तान के बीच में 1965 में चल रहे युद्ध के दौरान मुरलीकांत पेटकर जी को 9 गोलियों का सामना करना पड़ता है और उन्हीं 9 गोली में से एक ऐसी गोली जो उनके रीढ़ की हड्डी में जाकर लग जाती है। युद्ध के दौरान उनके ऊपर से एक गाड़ी भी गुजर जाती है और अपनी मेमोरी वो खो बैठते। युद्ध में घायल होने के बाद में मुरलीकांत पेटकर जी का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज और साथ में उनकी विल पावर उनकी जल्दी से जल्दी रिकवरी करने में मदद करती है और 2 साल में उनकी पूरी रिकवरी हो जाती है। लेकिन जब वो होश में आते हैं, होश में आने के बाद में उनको पता चलता है कि उनके बॉडी में एक स्पाइनल में एक ऐसी गोली अभी भी लगी हुई है जिसकी वजह से उनको पैराप्लेजिक डिसेबिलिटी हो जाती है। गर्मी बहुत हो रही, गर्मी की वजह से मुझे पसीना भी हो रहा है, लेकिन आज ये पसीना पोंछूंगा नहीं। आज इस पसीने को पोंछने के लिए बीच में ब्रेक नहीं दूंगा, क्योंकि मुरलीकांत पेटकर जी ने लाइफ में जो सहा है उसके आगे ये कुछ भी नहीं। मुरलीकांत पेटकर जी की चौथी लाइफ जर्नी, ए रिमार्केबल कमबैक। 1965 के बाद में जब वो 2 साल उनका बीता और उस समय जब उनको होश आया, स्पाइनल में गोली लगने की वजह से पैराप्लेजिक डिसेबिलिटी होने के बाद भी 1967 में वो रिमार्केबल कमबैक करते हैं और वो महाराष्ट्र का चैंपियन बनते हैं शॉट पुट गेम में, जेवलिन थ्रो गेम में, डिस्कस थ्रो गेम में, वेट लिफ्टिंग में, साथ में टेबल टेनिस में और आर्चरी में। 1967 की महाराष्ट्र चैंपियन होने के बाद में 1968 में हो रहे समर पैरालंपिक में मुरलीकांत पेटकर जी टेबल टेनिस में फर्स्ट राउंड को क्लियर करते हुए पार्टिसिपेट कर जाते हैं और साथ में स्विमिंग में वो 4 मेडल्स को भी जीतते हैं। मुरलीकांत पेटकर जी का करियर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड तब होता है जब वो गोल्ड मेडल जीतते हैं। जब 1972 में समर पैरालंपिक गेम जर्मनी में आयोजित होता है, तब वहां पर 50 मीटर का फ्री स्टाइल पैरालंपिक गेम को जीतकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देते और वहां से बनते हैं इंडिया के फर्स्ट पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। यहाँ पर तीसरी लर्निंग मिलती है, इमोशन गिव्स यू क्लैरिटी। जब मुरलीकांत जी को अपनी गोल्स से भटकते हुए उनके कोच ने देखा, तब उसमें एक इमोशंस को लेकर उन्होंने ट्रिगर किया कि क्या वो अपनी जिंदगी से हार गए हैं। अगर वो नहीं हारे तो जिसको अपना इंस्पिरेशन मानते हैं, क्या उसने हार मान लिया? क्या जितने भी लोग ऐसे थे जिन्होंने पैरा ओलंपिक में जाकर गोल्ड मेडल जीता है, क्या वो ऐसे हालातों से नहीं लड़े हैं? हर बार उनको मोटिवेट किया किसने? उनके कोच ने। एक ऐसा कोच जो उनको हर बार इंस्पायर करता था, उनको अच्छी सलाह देता था और साथ में गोल्ड मेडल के लिए उनका साथ देता, तब जाकर वो जर्मनी के 1972 के गोल्ड मेडल को जीत पाते हैं। इमोशन, जब तक इमोशन आपके गोल के साथ में अटैच नहीं होता, कनेक्ट नहीं होता, तब तक उस गोल तक पहुंचने के लिए आप जी जान लगाकर कोशिश नहीं करते। 1972 के बाद में मुरलीकांत पेटकर जी की 5वीं लाइफ जर्नी शुरू होती है, जहां पर 1972 के बाद में पुणे में ही एक टेलीकॉम कंपनी में काम करने लगते हैं। उसके बाद में अपने गांव के विकास के लिए मुरलीकांत पेटकर जी ने दोनों तरफ से, पॉलिटिकल हो या फिर सोशल लेवल हो, दोनों जगह से उन्होंने जस्टिस मांगा अपने आप को अर्जुन पुरस्कार से अवार्ड दिलाने के लिए। तो मुरलीकांत पेटकर जी के लाइफ का 6वां जर्नी शुरू होता है पद्मश्री ग्लोरी। वेरियस लेवल पर अलग अलग तरीके से पूरे इंडिया को एक अलग लेवल पर प्राउड फील कराने के लिए 2018 में एक ग्लोरियस सेलिब्रेशन होता है, जिसमें मुरलीकांत राजाराम पेटकर जी को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया जाता है। और ये एक ऐसा मोमेंट होता है, एक ऐसा टाइम होता है जिसमें हर किसी के आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और यहाँ से मिलता है आपको चौथा लेसन कि आपको कंसिस्टेंट रहना है अपने गोल को अचीव करने के लिए, अपने गोल पर फोकस बनाए रखने। जब तक आप कंटिन्यूअस वर्क नहीं करते हो, अपने गोल को अचीव करने से लेकर अपने लाइफ के जो मूवमेंट है, जिस चीज को आप चाहते हो, उसके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना कितना ज्यादा जरूरी होता है। मुरलीकांत पेटकर जी एक ऐसे इंसान है जिनको एक सैल्यूट तो बनता है। मुरलीकांत पेटकर जी ने हमारे भारत का नाम तो गौरवान्वित किया ही, साथ में उनको जो 1965 की जंग में बुलेट लगी थी, आज भी वो उनके स्पाइनल में पड़ी हुई है। गोली को आज तक नहीं निकाला गया और उस गोली के साथ में वो पूरे 79 साल के हो गए, फिर भी आज वो उस गोली को लेकर सरवाइव कर रहे हैं। तो ये दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और इस वीडियो से आपकी लाइफ को गोल को अचीव करने के लिए लर्निंग कैसी रही। नेक्स्ट कौन सा केस स्टडी आप देखना चाहते हैं उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताना। साथ में इस वीडियो को लोगों के साथ में शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस और करियर कंसल्टेंट। ऐसे ही नॉलेजेबल और पावरफुल स्ट्रेटजी और वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे जरूर आते रहिए। वीडियो को लाइक करके, कमेंट करके, लोगों के साथ में शेयर करके मेरा उत्साह जरूर बढ़ाते रहिए।
तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आने वाले एक और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।